नवो राघव है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुशी साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज आप दत्तात्रेय जयंती के बारे में जानेंगे। दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है और यह अधिकतर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है और ज़्यादातर लोग मनाते हैं। आप इस कथा को सुने और आनंद लें। नवरात्रेय जयंती कथा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। तीनों ईश्वरीय शक्तियां से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान और बल की प्राप्ति होती है। दत्तात्रेय जयंती का महत्व हिंदू त्योहार मार्गशीर्ष अग्रहायण महीने की पूर्णिमा की रात पूर्णमासी को मनाया जाता है। इसे दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। श्री दत्त जयंती वह दिन था जब देश भर में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय हिंदू पुरुष त्रिमूर्ति के तीन देवताओं अर्थात ब्रह्मा, जिन्हें निर्माता कहते हैं, विष्णु पोषणकर्ता कहते हैं और महेश भगवान शिव विध्वंसक के संलयन का प्रतीक है। हालांकि कभी कभी भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय जयंती का महत्व विशेष रूप से दक्षिण भारत में भगवान दत्तात्रेय को समर्पित कई मंदिर हैं। वह महाराष्ट्र राज्य में एक प्रमुख देवता भी हैं। वास्तव में प्रसिद्ध दत्त संप्रदाय दत्तात्रेय की पंथ में उभरा है। भगवान दत्तात्रेय के 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। दत्तात्रेय जयंती पर उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। यह दिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में भगवान दत्तात्रेय मंदिरों में बहुत खुशी और धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई पूरी श्रद्धा के साथ भगवान दत्तात्रेय की पूजा करता है और दत्तात्रेय जयंती के दिन उपवास करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र थे। अनुसुईया बहुत ही पवित्र और सदाचारी पत्नी थी। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति के बराबर पुत्र प्राप्त करने के लिए घोर तप यानी कि तपस्या की थी। देवी त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जो पुरुष त्रिमूर्ति की पत्नियां हैं, अनुसुईया से ईर्ष्या करने लगीं और अपने पतियों से उसकी सदाचार की परीक्षा लेने को कहा। तदनुसार तीनों देवता साधुओं यानी कि तपस्वियों की आड़ में अनुसुईया के पास आए और उनसे इस तरह से भिक्षा मांगी जिससे उनके गुणों की परीक्षा हो सके। अनुसुईया तनावग्रस्त हो गईं, लेकिन जल्द ही शांत भी हो गईं। उन्होंने एक मंत्र बोला और तीनों ऋषियों पर जल छिड़का, उन्हें शिशुओं में बदल दिया और फिर उन्हें स्तनपान कराया। जब अत्रि अपने आश्रम में लौटे तो अनुसुईया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था।
जिसे उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से पहले ही देख लिया था। उन्होंने तीनों शिशुओं को गले लगाया और उन्हें 3 सिर और 6 भुजाओं वाले एक ही बच्चे में बदल दिया। तीनों देवों के वापस न लौटने पर उनकी पत्नियां चिंतित हो गईं और वे अनसुईया के पास चली गईं। तीनों देवियों ने उनसे क्षमा याचना की और उनसे अपने पतियों को वापस भेजने की याचना की। अनसुईया ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। तब त्रिमूर्ति अपने प्राकृतिक रूप में अत्रि और अनसुईया के सामने प्रकट हुई और उन्हें एक पुत्र दत्तात्रेय के साथ आशीर्वाद दिया। आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए उनकी पूजा कर सकते हैं। विष्णु पूजा दत्त जयंती पूजा विधि। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भगवान दत्तात्रेय के मंदिर इस दिन उत्सव का केंद्र होते हैं। भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और धूप दीपक फूल कपूर के साथ एक विशेष भगवान दत्तात्रेय की पूजा की जाती है। धार्मिकता का मार्ग प्राप्त करने के लिए घरों में और मंदिरों में भगवान दत्तात्रेय की मूर्तियों की पूजा की जाती है। मंदिरों को सजाया जाता है और लोग भगवान दत्तात्रेय को समर्पित भजनों और भक्ति गीतों में डूब जाते हैं। कहीं कहीं अवधूत गीता और जीवन मुक्त गीता भी पढ़ी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान का कथन है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। नमो राघवाय। आपने जाना कि दत्तात्रेय जयंती क्या है और क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आई हो कथा तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को श्रवण कराएं और वीडियो को आगे भेजें। नमो राघवाय।